हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 24 जून 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि सभी देश के युवाओं को जो है ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए जो है प्रोत्साहित करना इस दिवस को मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य है। और 23 जून 1894 को ही जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है स्थापना की गई थी। तो इसके स्थापना को याद करने के लिए और सभी देश के युवाओं को जो है ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना इस दिवस को मनाने का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये याद रखिएगा, टुगेदर फॉर पीसफुल बर्ड जो थी, इसकी थीम थी 2022 में इंटरनेशनल ओलंपिक डे की। एक याद रखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में जो है इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 23 जून 1894 को जो है आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। और इसका स्थापना के समय हेडक्वार्टर कहाँ था? तो पेरिस फ्रांस में था। लेकिन वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि थॉमस बाख जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ओलंपिक से आपको याद रखना है कि पहला जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो ये 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा कि हाल ही में जो है जापान की राजधानी टोक्यो में कौन से नंबर का जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है? तो ये याद रखिएगा कि 32 नंबर का जो है ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2020 में इसका आयोजन किया जाता था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो है इसका आयोजन 2020 से स्थगित करके 2021 कर दिया गया था। और 2020 के नाम से ही जो है 32 ओलंपिक्स खेलों का आयोजन जो है यह 2021 में आयोजित किया गया। और ये कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, आपको याद रखना है कि भारत इसमें कितने मेडल जीता था? तो 7 मेडल के साथ जो था भारत सूची में 48वें स्थान पर था। पहले स्थान पर 113 मेडल के साथ जो है अमेरिका फर्स्ट पे था, दूसरे नंबर पे चीन था और तीसरे नंबर पे था जापान। और भारत जो है ओलंपिक्स गेम्स 2020 में कौन से नंबर पर था सूची में? तो ये 48वें नंबर पर था। भारत ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मेडल जीते थे? 7 मेडल जीते थे। उनमें से जो एक था गोल्ड मेडल था। गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो जेवलिन थ्रोवर जो है नीरज चोपड़ा ने जीता था। और 2 जो थे वो सिल्वर मेडल थे, मीराबाई चानू और एक याद रखिएगा रवि कुमार दहिया ने जो है सिल्वर मेडल जीता था। और 4 जो थे ब्रॉन्ज मेडल, पीवी सिंधु और एक याद रखिएगा बजरंग पुनिया, इंडियन हॉकी टीम और लवलीना बोरगोहेन, ये चारों ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। एक याद रखिएगा कि 33rd मतलब कि जो है 33वें ओलंपिक्स गेमों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2024 में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। और 34वें नंबर के जो है ओलंपिक्स गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 34वें नंबर का ओलंपिक्स खेलों का आयोजन जो किया जाएगा 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। और 35वें नंबर का जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन 2032 में किया जाएगा। और ये कहाँ किया जाएगा? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि 23 जून को और कौन सा डे बनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस बनाया गया है।
संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है और 23 जून को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना कि ये जून का इंपॉर्टेंट डेज है। तो जून में अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं, तो ये याद रखेगा 1 जून को बनाया गया है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 जून को ही मनाया गया है वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस, ये याद रखेगा। और अगला याद रखेगा 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड जो है बाई साइकिल डे कब मनाया जाता है, तो ये 3 जून को मनाया जाता है। 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है, ये याद रखिएगा। इसकी थीम थी ओनली ऑन अर्थ, जो थी इसकी थीम थी। 6 जून को जो है विश्व कीट दिवस मनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र का जो है रूसी भाषा दिवस मनाया गया है, ये कब 6 जून को। और एक याद रखिएगा 7 जून को जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। और यदि पूछा जाए कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 जून को कौन सा डे मनाया गया है, तो विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया है। और एक याद रखेगा 8 जून को ही मनाया गया है विश्व ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है, ये याद रखेगा। और 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया गया है, तो 12 जून को मनाया गया है। 14 जून को कौन सा डे मनाया गया है, तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है, तो ये 14 जून को मनाया गया है, ये याद रखेगा। 15 जून को कौन सा डे मनाया गया है, तो याद रखेगा विश्व पवन दिवस मनाया गया है। विश्व पवन दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये 15 जून को मनाया गया है। और एक याद रखेगा 16 जून को मनाया गया है विश्व समुद्री कछुआ दिवस। विश्व समुद्री कछुआ दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया है, 16 जून को। और यदि पूछा जाए विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। और विश्व समुद्री कछुआ दिवस ये 16 जून को मनाया जाता है। अगला याद रखेगा कि 18 जून को जो है सस्टेनेबल जो है गैस्ट्रोनॉमी डे जो है मनाया जाता है, ये 18 जून को मनाया गया है। 19 जून को कौन सा डे मनाया गया है, तो याद रखेगा नेशनल रीडिंग डे कब मनाया गया है, तो ये याद रखेगा 19 जून को। और अगला याद रखेगा 20 जून को कौन सा डे बनाया गया है, तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे विश्व जो है शरणार्थी दिवस जो है ये कब मनाया गया है, तो विश्व शरणार्थी दिवस ये 20 जून को मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा। और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया है, तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय जो है योग दिवस मनाया गया है। और भारत में इस वर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की होस्ट सिटी कौन सी थी, तो यह मैसूर कर्नाटक थी। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था। और पहली बार जो है इंटरनेशनल योगा डे ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। और इसकी थीम क्या थी, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो थी 2022 में इसकी थीम थी। 21 जून को जो है वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया है, विश्व संगीत दिवस ये भी जो है 21 जून को मनाया गया है। 21 जून को ही विश्व हाइड्रोग्राफी डे बनाया गया है, हाइड्रोग्राफी दिवस बनाया गया है, ये याद रखिएगा। 3 दिवस इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और विश्व संगीत दिवस ये 21 जून को मनाए गए हैं। और 22 जून को याद रखिएगा, 22 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, तो विश्व बर्फा वन दिवस बनाया गया है। विश्व बर्फा वन दिवस मनाया गया है 22 जून को। और 23 जून को अब बनाया गया है कौन सा डे, तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया है। और एक याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है 23 जून को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से पन बिजली और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो याद रखिएगा कि दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे जो है बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हाल ही में जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पन बिजली और हाइड्रो और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यदि पूछा जाए कि स्टैटिक के तौर पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है, ये याद रखिएगा। और यदि ऐसे पूछा जाए कि सौर ऊर्जा से पूर्णतः या कि ऐसे पूछा जाए कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला दुनिया का
पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। और 2015 में जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया था कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा बेस्ट पर्यावरण का पुरस्कार भी दिया गया है और जो है चैंपियन अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। और याद रखिएगा हाल ही में जो है स्काई ट्रैक जो है एयरपोर्ट्स अवार्ड 2022 में जो है दक्षिण एशिया और भारत का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट्स अवार्ड 2022 में जो है दुनिया का सबसे जो है बेस्ट, मतलब कह सकते हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये कतर में स्थित है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में जो है 2022 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया ने जो है अपना स्वदेशी रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। साउथ कोरिया ने जो है कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है सेकेंड पे जो है यह अपना पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। और याद रखिएगा हाल ही में यहाँ के जो है प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो यून सुक योल जो हैं हाल ही में जो है यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। और नाटो समिट में भाग लेने वाले दक्षिण कोरिया के पहले नेता कौन बने हैं? तो यून सुक योल ही बने हैं, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ की राजधानी क्या है? तो सियोल यहाँ की राजधानी है, ये याद रखिएगा। और यहाँ की करेंसी क्या चलती है? तो साउथ कोरियन वन करेंसी चलती है। और एक याद रखिएगा कि जो है दक्षिण कोरिया मतलब कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो 38 पैरेलल लाइन कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्पेशली टिक कर लीजिएगा। तो रुचिरा काम्बोज को जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बात करें कि ये किनका स्थान लेंगी, तो जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान में जो है प्रतिनिधि हैं TF त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी रुचिरा काम्बोज, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा रुचिरा काम्बोज जो थी ये भूटान में भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत थी और ये 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। बात करें यूनाइटेड नेशन UN का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये दुनिया में सभी देशों के बीच समन्वय स्थापित करने और शांति सुरक्षा को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और एक याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क सिटी USA में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और एंटोनियो गुटेरस जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। और इसके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो अमीना J मोहम्मद है। और एक पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी जो लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि यूनाइटेड नेशन में जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन से हैं? तो पहला जो हो जाएगा अरेबिक, दूसरा हो जाएगा चाइनीज, तीसरा हो जाएगा रशियन, चौथा हो जाएगा फ्रेंच, पांचवा हो जाएगा स्पेनिश और छठा जो हो जाएगा इंग्लिश। ये 6 जो लैंग्वेज हैं ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्री कितनी है? तो 193 मेंबर कंट्री है, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो ये याद रखिएगा कंबोडिया देश में जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है। और ये कंबोडिया के मेकोंग नदी पे पाई गई है। किसमें? कंबोडिया के मेकोंग नदी पर जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है। और कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नॉम फेन। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो चलती है रियाल, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने कहाँ ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड म्यूजिक डे के अवसर पर, विश्व संगीत दिवस के अवसर पर जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी
किशन रेड्डी ने जो है ज्योतिर्गमय उत्सव का जो है शुभारंभ दिल्ली में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो दुर्लभ वाद्य यंत्र हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और जो भी ट्रेन और सड़क के किनारे जो है संगीतकार कह सकते हैं कि दर्शकों का जो है मनोरंजन करते हैं, उनको जो है इस उत्सव में शामिल किया जाएगा। और दुर्लभ वाद्य यंत्रों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उन्हें संरक्षित करने के लिए जो है इस ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ दिल्ली में किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। दिल्ली की याद रखेगा कि दिल्ली में वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कौन है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं, और यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, मनीष सिसोदिया है। अनिल बैजल जो है यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ जो है स्थापित किया गया है, तो दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है, तो दिल्ली के द्वारा की गई है। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है, ये याद रखेगा। और जो है भारत के किस शहर में पहली बार जो है और एकमात्र बार राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया है, तो ये याद रखेगा 2010 में दिल्ली में ही किया गया था, ये याद रखेगा। और पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में कहाँ किया गया था, तो ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये याद रखेगा। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा बना है, तो याद रखेगा असम जो है वन नेशन वन राशन कार्ड जो है योजना लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य बन गया है। और केंद्र शासित और राज्य को मिलाकर देखें तो 36वां जो है राज्य बन गया है असम। असम याद रखेगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है, तो कोई भी व्यक्ति भारत का किसी भी राज्य में यदि वो काम करने जाता है तो उस राज्य में रियायती दरों की छूट के आधार पर जो है खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। और इसको क्यों लागू किया गया है, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और जो फर्जी जो राशन कार्ड बने हैं उनको समाप्त करने के लिए। और याद रखेगा कि खाद्यान्न की समस्या से निपटने के लिए जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है। इसकी शुरुआत अगस्त 2019 में की गई थी। और वन नेशन वन राशन कार्ड जो है योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। असम की राजधानी दिसपुर है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ के सीएम हैं, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। और याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है असम में ही। सैटेलाइट फोन से लेफ्ट भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क बना है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और देही पटकाई नेशनल पार्क। और याद रखिएगा रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये असम राज्य में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिना ऑक्सीजन के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं, तो याद रखिएगा लद्दाख से बिलोंग करते हैं स्कॉल जैग रिगजिन जो हैं बिना ऑक्सीजन के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा अन्नपूर्णा चोटी कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। लगभग 8095 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। 8848.86 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे नंबर पे है K2 8611 मीटर इसकी ऊंचाई। तीसरे नंबर पे जो है वो है कंचनजंगा 8586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सोनू फोगाट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योगा का विमोचन किया गया है, तो इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर जो है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा सोनू फोगाट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योगा का विमोचन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये योगा के बारे में जो है ये पुस्तक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है और लोगों को योगा करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। अष्टांग योगा जिसका जो है विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह
ने किस राज्य में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो ये याद रखेगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में जो है भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। ये उधमपुर और उसके आसपास के जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, उनका जो है भूकंपी डेटा जो है ये तैयार किया जाएगा इस भूकंप विज्ञान वेधशाला में। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। एक याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से कि जम्मू कश्मीर के जो है गवर्नर कौन है? तो ये हैं मनोज सिन्हा, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा श्रीनगर और जम्मू जो है यहाँ की दो कैपिटल हैं। और बुलर लेक जो है ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है RN भास्कर के द्वारा। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया पुस्तक लिखी गई है RN भास्कर के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।